हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर ले सभी। विद्यांशु, दक्ष, switch on your videos please. How's everyone? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, कैसे हैं सभी? मैम वेरी वेल। नाइस मैम। You can speak, बोल सकते हैं आप। वेरी नाइस मैम। Very nice. वेरी वेल। Very well. Very nice, very well, very good, very great. ऐसा है? ओके। तो ई गुरुकुल की भाषा में क्या बोलेंगे अगर हम बहुत अच्छे हैं तो? कौन बताएगा? बोलो, कौन बताएगा? बोलो 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 बोलो, सभी बोलो। अरे बोल दो, अनम्यूट करके बोलो। जस्ट वेट, वेट। हाँ बोलो, अब बोलो सारे। हरी बोल। हरी बोल हरी मैम। बोल। तो वेरी वेल क्यों करो? हरी बोल करो यही ना। ना लगता। राइट, हरी बोल करना चाहिए। ओके। हरी बोल मैम। हरी बोल तो बेसिक इज कंप्लीट, राइट? मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ या आपकी तरफ से भी कंप्लीट हुआ? हमारी तरफ से भी कंप्लीट है मैम। आपकी और तरफ? आपकी तरफ से भी। ओके, अगर आपकी तरफ से कंप्लीट है तो मुझे श्लोक नंबर 3.21 सुन। चलो वो एक श्लोक नंबर 3.21। मुझे नंबर ऐसे याद नहीं है वो। किस चीज पर आप बता सकते हो मैम? कौन सुना सकता है? जस्ट वेट। दिव्यांश, यस दिव्यांश सुनाइए। यद्यदाचारति श्रेष्ठास्तदेवो इतरो जना सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। क्या बात, वेरी गुड। हरि बोल फॉर दिव्यांश। ओके चलो, माही ने हैंड रेस क्यों कर रखा है? यस माही। आई एम सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा हाथ पहले से खड़ा था, मेरी सॉरी। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, बेसिक की ट्रेन से उतर के अब एडवांस की ट्रेन में चढ़ते हैं। चढ़े? आर यू रेडी टू बोर्ड द ट्रेन ऑफ एडवांस? तैयार है सभी? ओके फाइन, ठीक है। तो एडवांस बैच की स्टार्टिंग से पहले आपका ये 3 डेज का वर्कशॉप होने वाला है, ठीक है? आज, कल और परसों। तो एडवांस में हम करने क्या वाले हैं उसका थोड़ा सा आपको ट्रेलर मिलेगा, राइट? अभी तक हमने भगवत गीता पढ़ी, उसमें कृष्णा की डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को सुना, ठीक है? अब हम थोड़ा अलग तरीके से इस एडवांस को लेके चलेंगे, फाइन? तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो हमारे भगवान कृष्ण के अवतार हुए हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम सतयुगा टिल नाउ, दैट इज कलयुग, कितने अवतार हुए हैं? कौन कौन से अवतार हुए हैं? कोई बता सकता है? कोई भी, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा? यस विवेक। मैम अभी तक टोटल 9 अवतार हुए हैं, अभी कलयुग में टोटल 10 हो जाएंगे। ओके, तो which are the 9 incarnations of supreme personality of Godhead? Can you tell? कौन कौन से हुए हैं 9? Can anyone tell? If not complete 9, then at least 4, 5 or 6, starting from Satyuga till now. कोई बता सकता है?
यस दिव्यांश। दिव्यांश मीन अवतार, हाँ, नरसिंह अवतार, राम wait राम wait wait, your voice भगवान। is not clearly audible, your voice is not clearly audible, कुछ क्रैक आ रहा है वॉइस में। ठीक है, आप है ना ऐसा करो, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो मेरे को, फाइन, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके यस वैभवी। हरे कृष्णा मैम। मैम मेरे को सारे 9 के 9 तो नहीं पता और एग्जैक्ट नेम्स भी नहीं पता है, पर रफ आइडिया है थोड़ा। सबसे पहला उनका जो मत्स्य अवतार था, उसके बाद फिर वो समुद्र मंथन के समय उनका जो कच्छप वाला अवतार था उनका, फिर वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, और फिर श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार, और अभी जो कलयुग में कल की अवतार होगा। तो मेरे को इतने ही पता है अभी। ओके काफी पता आपको, काफी पता और अच्छा पता। हरि बोल फॉर वैभवी। यस माही। मैम मुझे भी सारे क्लियर नहीं है, लेकिन मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वमन अवतार, वामन 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 अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार और बलराम कभी कभी, मतलब बलराम। बुद्ध। बलराम That's a I'm sure. ओके बलराम कभी कभी, अच्छा, नोट हमेशा। चलो ठीक है, प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है, अपने हैंड डाउन कर लो सभी के सभी बच्चे, क्योंकि अभी हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों ने जो भी मेरे को बताया काफी अच्छा बताया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, विवेक हैंड डाउन, हैंड डाउन, विवेक हैंड डाउन, नो 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 हैंड डाउन, या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो जो बोलना चाहते हो, टाइप इन द चैट बॉक्स, फाइन। तो अब हम बात करेंगे जो अभी अब तक अपने अवतार बताए, बहुत अच्छी तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया है, वेरी वेल डन, हरी बोल टू ऑल ऑफ यू। बट उसमें भी जो जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, बस वही मिसिंग था। और चलो अच्छा है, उसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है क्या है। तो हमने भगवत गीता के श्लोका नंबर 4.7 4.8 पढ़े थे। 4.7 एंड 4.8 याद है किसी को? श्लोक 4.7 एंड 4.8 किसके बारे में था, वो कौन बताएगा? यस बताइए प्लीज। मैम जो 4.7 और 4.8 श्लोक था, 4.7 था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और 4.8 श्लोक था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन दोनों श्लोक में मेनली ये श्री कृष्ण जी ने यह कहा है कि जब भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हरि बोल, बहुत अच्छा बताया आपने। मेरे को श्लोक के बारे में जाना था कि आपको याद है या नहीं, बहुत अच्छे से बताया, हरि बोल, ठीक है। तो जैसा कि वैभवी एक्सप्लेन करने जा रही थी, बट मैंने उसको स्टॉप कर दिया तो उसके एक्सप्लेनेशन को एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक एडवांस वर्कशॉप होने वाला है वो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी से रिलेट करके हम आगे बढ़ेंगे। सो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ठीक है। तो भगवान ने हमें क्या बताया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तो मैं क्या करता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः पुनः प्रकट होता हूँ, ठीक है। और भगवान ने ये भी बताया कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, साधु संतों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेता हूँ, ठीक है। तो आज तक भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं वो इसी पर्पज से लिए, इसके अलावा भगवान का कोई पर्पज रहा ही नहीं है कि उन्होंने अवतार लिए, ठीक है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम सतयुग, सतयुग में भगवान आए थे नरसिम्हा देव के रूप में, है ना।
और मत्स्य अवतार में भी आए थे, मछली का जो अवतार था, कूर्मा अवतार में भी कछुए का, है ना। और उसके बाद त्रेता युग में अगर हम बात करें तो श्री राम के रूप में आए थे, परशुराम के रूप में आए थे। और द्वापर युग की बात करें तो कृष्णा के रूप में आए थे, है ना। तो भगवान ने इतने सारे इनकारनेशंस ली, राइट। वामन अवतार, वरा अवतार, इसके अलावा भी बहुत सारे अवतार हैं। लेकिन जो हमारे 10 मेन अवतार हैं, कितने 10 मेन अवतारों में तो ये जो हमने अभी अभी नाम डिस्कस करे ये उसमें आते, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे अवतार है, अपार्ट फ्रॉम दिस 10 इनकारनेशंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हमारे पास 24 और आते हैं अवतार, ठीक है। और उस 24 के अलावा भी और आते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं। हम कह सकते हैं कि एक युग में भगवान एक ही बार आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक युग का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। काफी जन्म होते हैं और काफी धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाइयाँ होती है और काफी कुछ होता है। तो भगवान एक युग में एक ही बार अवतार नहीं लेते, काफी बार अवतार लेते हैं। हालांकि अब ये है कि कुछ अवतारों के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, बट कुछ अवतारों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता। जैसे कि श्री राम अवतार, नरसिम्हा अवतार, कृष्ण अवतार, ये फेमस हुए तो उनके बारे में हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि कल की अवतार भी आएगा, राइट, इन द घोर कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, अभी कलयुग के अप्रोक्सीमेटली 5000 और 5500 ईयर्स हमारे अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, इतने पूरे हो चुके, ठीक है। और टोटल टाइम पीरियड है कलयुग का 4,32,000, जिसमें से 5000 अगर हम मोटा मोटा मान के चले वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अभी भी 4,27,000 का टाइम पीरियड बचा है कलयुग का, जिसमें हमारे आएंगे कल की अवतार। वो अभी नहीं, वो घोर कलयुग में है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे भगवान ने डिफरेंट डिफरेंट इनकारनेशंस लिए, बहुतों के बारे में हम जानते हैं, बहुतों के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन शास्त्रों में सब कुछ मेंशन है। जो हमें पता है वो भी और जो हमें नहीं पता उनकी डिटेल्स भी शास्त्रों में, पुराणों में मेंशन है, ठीक है। तो आज हम भगवान कृष्ण के एक ऐसे ही अवतार के बारे में बात करेंगे जो आज से लगभग 539 ईयर्स पहले आए थे, ठीक है। जिसके बारे में मे भी पता हो, मे भी ना पता हो, आई डोंट नो, बट आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब एक तरह से कलयुग की स्टार्टिंग ही हुई थी, ठीक है। जैसे कि द्वापर युग की अगर मैं बात करूं तो द्वापर युग में जब कृष्ण और कृष्ण के जो एसोसिएट्स थे, लाइक बलराम जी, लाइक जो भी उनके साथ नित्य लीला करते थे, तो जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लीला पूरी करी द्वापर युग में और वो अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम लौट गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग में सब कुछ सही जा रहा था, अनटिल एंड अनलेस एक ऐसा वक्त आया कि भगवान कृष्ण की दी हुई इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने गीता की फॉर्म में हमें दी थी, तो कलयुग का जो सिम्टम था कि धर्म कम होने लगा, अधर्म बढ़ने लगा, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होने लगी जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध थी, खिलाफ थी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान ने जब ये सिचुएशन देखी कि मेरा जो गीता का ज्ञान था वो तो लुप्त ही होता जा रहा है, वो तो गायब ही होता जा रही है, हो क्या रहा है आखिर। तो ऐसे में फिर भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने सोचा कि अब वक्त आ चुका है मेरे एक ऐसे इनकारनेशन का जो पृथ्वी पर जाए और इस सिचुएशन को ठीक करे, ठीक है। अभी अवतार भगवान के कौन थे, ठीक है, विवेक, विवेक, हैंड डाउन, हैंड डाउन, हैंड डाउन प्लीज, हैंड डाउन, ओके, ठीक है। तो आज से तकरीबन 550 तो नहीं बोलूंगी, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया तो वो एग्जैक्ट हो रहा है 539 ईयर्स पहले, ठीक है। तो भगवान के ही एक अवतार, ठीक है। अब वो कौन थे, क्या थे, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, नो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग भूविक एंड दिव्यांश, आई एम सॉरी, आपका गैस गलत है, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो चलो ठीक है, पहले मैं ना थोड़ा सा बता दूं तो
वेस्ट बंगाल में, यानी कि कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में एक एक जगह है जिसका नाम है नवद्वीप, नवद्वीप मायापुर, ठीक है। कोलकाता में एक जगह है नवद्वीप मायापुर, वहां पर भगवान कृष्ण का एक अवतार प्रकट हुआ था जिनका नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु। आपने सोशल साइंस में मे भी कहीं ना कहीं पढ़ा हो, बट आपने बस नेम ही पढ़ा होगा, दैट्स इट। उसके अलावा, उस नाम के अलावा कुछ नहीं जानते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नो मैम, भूवी को सब पता है, भूवी इज टेलिंग नो मैम मुझे सब पता है, जस्ट वेट भूवी। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं। आप मुझे ये बताना कि विजिबल है या नहीं है, क्या है जो भी। इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? क्लियर है ना? तो देखो, आज का टॉपिक है ना, बहुत अलर्ट होके सुनना, ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओके, सो श्री चैतन्य महाप्रभु एंड द पंच तत्व, ठीक है, तो उसके बारे में बात आराम से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दैट हु इज श्री चैतन्य महाप्रभु, कौन थे, ठीक है, किसी को पता है? नाम के अलावा किसी को उनकी पहचान पता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करो, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, थोड़ा सा एफर्ट करो, टाइप इन द चैट बॉक्स फटाफट, अगर आपको पता है तो। चैट बॉक्स एक्टिव नहीं है क्या? नहीं है? आराध्या माता जी, कैन यू प्लीज इनेबल द चैट बॉक्स? अभी मेरे पास वो भी कहा तो रहे हैं रिप्लाईज, ऐसी बात नहीं है, आए हैं, बट मे बी आपको, जस्ट वेट। हरे कृष्णा। 3 डॉट्स के लेफ्ट साइड में एक एरो है, आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपको आएगा ऑप्शन भेजने के लिए। गॉट इट? समझ में आया? ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु, राइट? तो अब जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरा जो ज्ञान है, मेरा भगवत गीता का जो ज्ञान है, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, और अधर्म फिर से बढ़ रहा है, ठीक है, और लोग मेरे इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, जो मैं कह रहा हूँ abandon all varieties of religion and just surrender unto me, वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, राइट? जो मैं कह रहा हूँ कि वर्शिप में और बी माई डिवोटी, ऑफर योर होमेज अनटू मी, तो जो लोग हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, है ना? तो होता क्या है कि अच्छा, जब हमने कृष्ण लीला सुनी थी, आप सभी ने सुनी होगी, तो द्वापर युग में आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण जब अपने बाल रूप में थे, इनफैक्ट जब वो थोड़े बड़े भी हो गए थे, तो पूरा जो नंदगांव था, जो वृंदावन ब्रिजवासी थे बेसिकली, तो वो उनको बहुत प्यार करते थे। इतना सभी को पता है कि भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, है ना? सारे ब्रिजवासी, उनके पेरेंट्स, है ना, गोपीज और राधा रानी, और पता नहीं कितने ही ग्वालास और काउस भी, उनके बछड़े भी, सभी कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, राइट? तो होता क्या है कि भगवान के मन में एक दिन ये प्रश्न आया कि ये सभी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? गोपी अपने बच्चों को छोड़ के आ जाती है ना? गाय क्या करती है? अपने बछड़ों को दूध पिलाना छोड़ देती है जब मैं क्या बांसुरी बजाती, है ना? और नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी, सभी ग्वाले, सभी सखिया, राधिका जी, राधा रानी, बेसिकली। तो भगवान के मन में आया कि ये सब मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं, मतलब क्या है ऐसा, मतलब वो इस भाव को समझना चाहते थे, ठीक है। तो और एक तो भगवान ने भी इंस्ट्रक्शन दी थी ना, भगवान बन के कि गीता में ये है, तुम ये फॉलो करो, तुम ये फॉलो करो, लोग फॉलो कर नहीं रहे थे। अब इन दोनों चीजों को हम कैसे समझेंगे, इस अवतार से कैसे रिलेट करेंगे, वो देखना। तो जो भगवान कृष्ण के मन में ये मतलब थॉट आया, ये विचार आया कि ऐसा क्यों, मतलब मेरे भक्तों से इतना प्यार क्यों करते हैं, क्यों, वाई?
तो फिर भगवान ने सोचा कि जैसे कि देखो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। पेरेंट्स बच्चों से प्यार करते हैं, नहीं करते? सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यस, अनकंडीशनल लव करते हैं। लेकिन क्या हम समझ सकते हैं? क्या हम उनकी भाव को कभी समझ सकते हैं? Until and unless we become parent, जब तक हम पेरेंट नहीं बनते, क्या हम उनके भाव को कभी समझ पाएंगे? कोई भी नहीं समझ पाएगा, है ना? मम्मी पापा कभी कभी कहते हैं ना गुस्से में कि ठीक है, अभी तो तू मेरी बात नहीं मान रहा, जब तू खुद बाप या माँ बनेगी ना, तब तेरे को पता चलेगा। बोलते हैं सभी के, बोलते होंगे ये डायलॉग, है ना? तो ठीक ऐसे ही भगवान के मन में भी विचार आया कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने सोचा कि ठीक है भाई, अब तो मुझे लगता कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना एक ऐसा अवतार, है ना, एक ऐसा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर लेकर आए, जो कि मतलब एक तरह से उनको भक्त का भाव महसूस करा पाए। बेसिकली उनका ये अवतार एक भक्त के रूप में था, ठीक है? क्योंकि जब तक हम वो चीज खुद नहीं बनते, तब तक हम वो चीज फील नहीं कर सकते। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि राधा रानी मुझसे इतना ज्यादा प्रेम क्यों करती है, ये सारी गोपियां सब मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाइनली एक ऐसा अवतार लिया जिसमें वो राधा कृष्ण के मिलित अवतार के रूप में प्रकट हुए, राइट? चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, और राधा रानी का भाव है, ठीक है? राधा रानी का भाव है और राधा रानी का रंग, राधा रानी का रंग आप सभी ने देखा होगा कैसे गोर वर्ण है, गोरा रंग है। हमारे कृष्ण है सावले, राइट? लेकिन हमारी राधिका रानी जो है वो बहुत सुंदर है, मतलब उनकी ब्यूटी को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, राइट? तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये जानने के लिए कि राधिका जी और ब्रिजवासी मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं, तो उन्होंने एक भक्त की फॉर्म में अवतार लिए, और वो भक्त की फॉर्म कृष्ण रूप ही नहीं, वो राधा कृष्ण का मिलित रूप था, ठीक है? आप देखोगे कि जो राधा कृष्ण का मिलित रूप है उसमें जो हमारे कृष्ण प्रकट हुए ना, तो भाव था राधा रानी का। भाव किसका था? राधा रानी का। रंग किसका था? राधा रानी का। तो भाव और रंग तो हमारी राधा रानी का था, तो उस भाव को फील करने के लिए कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, ताकि वो ये जान सके कि मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक भक्ति का अवतार किया। और भक्त का अवतार किसका? राधा कृष्ण का मिलित अवतार था, है ना? हम ये नहीं कह सकते नहीं कृष्ण कृष्ण ही, राधा कृष्ण का मिलित अवतार। कैसे? तभी तो वो जान पाएंगे ना कि राधा रानी कितना प्रेम करती थी। तो दोनों का मिलित अवतार था, राधा रानी का भाव था, राधा रानी का रंग था, और कृष्ण उसको फील कर पा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। प्लस मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब द्वापर युग में भगवान जैसे इंस्ट्रक्शंस देके गए थे कि ऐसा करो वैसा करो, तो भगवान ने देखा कि ये लोग तो फॉलो ही नहीं कर रहे, तो भगवान ने फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो इस वजह से भी अवतरित हुए, ताकि वो एक भक्त बनके लोगों के बीच में रहे और उनको ये सिखा सके कि भक्ति करते कैसे हैं, भगवान की बात मानते कैसे, भगवान को फॉलो कैसे करते हैं। तो देखो भगवान है ना, हमेशा कभी भी थ्योरी नहीं, भगवान प्रैक्टिकली भी उसको करके दिखाते हैं। अब भगवान ने जो भक्तों के लिए इंस्ट्रक्शन दी भगवत गीता में, तो उसको वो खुद से एक्ट करके हम सबको ये दिखाना चाहते थे कि देखो ऐसे भक्ति करते। तो इस वजह से भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो ये दो कारण थे जिसके वजह से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित हुए। सो दिस इज चैतन्य महाप्रभु। एक चीज है, मतलब स्टेटमेंट है, दैट इज श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। इसका मतलब है जो हमारे श्री कृष्ण चैतन्य, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है, वो और कोई नहीं है, वो राधा कृष्ण ही है। वो कौन है? वो राधा कृष्ण ही है, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? यस। ओम, रोशनी, आयुष, दक्ष, दिव्यांश, भौविक, विद्यांशु, मिहिर, क्या इतना पार्ट क्लियर है? हु वाज चैतन्य महाप्रभु एंड व्हाई डिड ही अपीयर? क्लियर है? आज से
लगभग 539 ईयर्स पहले। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार स्लाइड में। ठीक है, सो क्या लिखा है स्लाइड में, आप देख सकते हो, हु इज श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा हिमसेल्फ। ठीक है, एज इज रिटन, कृष्णा हिमसेल्फ केम इन द मूड ऑफ राधा रानी। राधा रानी उनसे इतना प्रेम क्यों करती है, तो वो किस भाव में आए थे? भाव किसका था? भाव था राधा रानी। वर्ण किसका था? वर्ण यानी कलर किसका था? राधा रानी का। ठीक है, वो श्याम वर्ण की नहीं थे, वो गोरा रंग था, तो उनको गोर वर्ण भी बोलते। ठीक है, गोर वर्ण। और as he wanted to experience the same love that Radha Rani and Gopis has for Krishna, उस प्रेम को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैंने तो आपको बहुत ही इजी एग्जांपल में समझा दिया था, आपके पेरेंट्स से कनेक्ट करके, राइट? कि जब तक आप खुद पेरेंट्स नहीं बनते आपको वो चीज समझ में नहीं आती। तो भगवान ने क्या किया? भगवान भक्त के रूप में अवतरित हुए ताकि वो भक्तों का प्रेम अपने लिए समझ सके। ओके, बोर्न इन 1486, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब जन्म हुआ उनका? 1486 में नवद्वीप, मायापुर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है नवद्वीप मायापुर, तो वहां पे हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्लियर है इतना सभी को? इज इट क्लियर? यस, एटलीस्ट यू कैन शो मी योर थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ओके फाइन, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में और क्या क्या गिवन है पढ़ लेते हैं। ही केम एज अ डिवोटी। ठीक है, ही केम एज अ डिवोटी एंड प्रोपोगेटेड हरे कृष्णा महामंत्र। तो जो हम इस हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करते हैं, ठीक है, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये कौन लेकर आए थे? ये श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे कलयुग के लोगों के लिए। It was specifically meant for the people of Kali Yuga. सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मंत्र हुआ करता था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, त्रेता युग में भी डिफरेंट मंत्र होता था, द्वापर में भी, बट फॉर द पीपल ऑफ कली युगा स्पेसिफिकली हरे कृष्णा महामंत्र वॉज प्रोपोगेटेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, कलयुग में सिर्फ यही महामंत्र है जो हम कलयुग के वासियों का उद्धार करने की क्षमता रखता है। ओके, उसके बाद क्या है? कलर ऑफ चैतन्य महाप्रभु गोल्डन, राइट? गोर वर्ण, गोल्डन को क्या बोलते हैं हिंदी में? गोर वर्ण। ठीक है, दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज गौरंग। चैतन्य महाप्रभु का एक और नाम है गौरंग। ठीक है, क्योंकि उनका गोरा रंग था तो उसको बोला गया गौरंग। ठीक है, टॉट भक्ति थ्रू चैंटिंग एंड ह्यूमिलिटी। और जो हमारे चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने भक्ति करना सिखाया, क्योंकि लोग करते ही नहीं थे। लोग सोचते थे क्या है, कृष्ण ने कुछ भी लिख दिया तो हम कुछ भी थोड़ी ना मानेंगे। नहीं, तो भगवान ने क्या किया कि ठीक है मैं तुम्हें भक्ति करना सिखाता हूँ थ्रू ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ, है ना, प्यार के साथ, प्रेम भाव से उन्होंने क्या किया? अपने आसपास के लोगों को भक्ति करना सिखाया। वो भक्त रूप में आए थे, राधा कृष्ण का मिलित अवतार था, और वो एक सन्यासी थे। वो कौन थे? वो एक सन्यासी थे, राइट? उसके बाद अब हम आगे देखेंगे। अब आप देख सकते हो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सतयुग में भगवान आए थे नरसिंह देव के रूप, राइट, और मत्स्य और कुर्मा के रूप में भी आए थे। वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट जो हमें स्टोरीज पता है अब तक वो है नरसिंह देव। ठीक है, उसके बाद त्रेता युग में वो आए भगवान रामचंद्र बन, राइट। द्वापर युग में आए वो कृष्ण के रूप में। उसके बाद अब कलयुग में आए हैं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है। तो इस पिक्चर के जो सेंटर में है, जिन्होंने येलो कलर की धोती बांधी हुई है, वो है हमारे चैतन्य महाप्रभु, कॉम्बिनेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण। ठीक है, अब इन्हीं के साथ आपको कुछ और भी दिखेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो राइट में है ब्लू कलर में, और उसके बाद है व्हाइट कलर में। तो और चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट में हम देख सकते हैं एक रेड कलर में और एक फिर से व्हाइट कलर में। अब हम इनके बारे में जानेंगे कौन है ये, ठीक है। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि हुआ। उसके बाद बात करते हैं कृष्णा केम विद बलराम इन द्वापर युग। अच्छा, अब ये क्यों बताया जा रहा है? देखिए, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो
उनके अवतार लेने से पहले उनके एसोसिएट्स आते। भगवान कभी भी पहले नहीं आते, पहले उनके पार्षद आते। पहले कौन आते? उनके पार्षद। एसोसिएट्स का मतलब है जो उनके आध्यात्मिक लोक में उनके साथ नित्य लीला करते हैं। ठीक है, उनके साथ नित्य लीला करते हैं, रेगुलर उनके साथ लीलाएं करते हैं, वो होते एसोसिएट्स। तो अगर आपने देखा होगा त्रेता युग में भगवान राम अकेले नहीं आए, लक्ष्मण जी आए। ठीक है, और वैसे द्वापर युग में भगवान अकेले नहीं है, बलराम जी है। राइट, सो कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण। ठीक वैसे ही कलयुग में भी भगवान अकेले नहीं आए थे, वो अपने पार्षदों के साथ ही उन्होंने यहाँ पे प्रकट हुए। ठीक है, अब उनके पार्षद कौन कौन है, ठीक है, उनके बारे में बात करें। अब हम देख सकते हैं जैसे कि श्री राम के विद लक्ष्मण इन त्रेता युग। ठीक है, राम जी के साथ कौन आए थे? लक्ष्मण जी आए थे त्रेता युग में। ठीक वैसे ही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ जो आए थे वो थे नित्यानंद महाप्रभु, या नित्यानंद प्रभु भी हम कह सकते हैं। सो नित्यानंद was none other than श्री बलराम himself। ठीक है, जैसे कृष्ण की जोड़ी बलराम की जोड़ी, ये जो हमारी जोड़ी है कृष्ण बलराम की, इसके बारे में सभी को पता है कि कृष्ण है तो बलराम तो है ही। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण अगर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, तो ठीक उन्हीं का साथ देने के लिए जो बलराम जी है वो किस फॉर्म में है? वो श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। अब ये जो चैतन्य है इसका मीनिंग क्या है? चैतन्य वर्ड आया है चेतना से। ठीक है, और चेतना का मतलब मैंने आपको बेसिक क्लास में ऑलरेडी समझा रखा है। चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस। राइट, सो वही से हमारे चैतन्य नाम आया है, चैतन्य महाप्रभु। और नित्यानंद की बात करें तो नित्य आनंद को अगर हम ब्रेक करें तो दो हमारी टर्म्स निकलते हैं, नित्य प्लस आनंद। नित्य का मतलब है ऑलवेज, आनंद का मतलब हैप्पीनेस, जो हमेशा ही आनंद में रहे और हमेशा सबको आनंद प्रदान करे, वो है हमारे नित्यानंद प्रभु। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट पंच तत्व। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा था, सो इट वाज मेंशन श्री चैतन्य महाप्रभु एंड द पंच तत्व। अब ये पंच तत्व कौन है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले है ना एक बार इसका जो थियोरिटिकल पार्ट है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसके साथ में जो पिक्चर है मैं आपको अच्छे से समझाऊं। तो पंच का मतलब 5, पंच का मतलब 5, और तत्व का मतलब ट्रूथ। ट्रूथ यानी सच्चाई, सत्य, 5 ट्रूथ। इट मीन्स 5 डिवाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है भगवान, भगवान के 5 दिव्य एस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि इन सबको मिलाकर भगवान है, इन सबको मिलाकर कौन है? भगवान है। सो दे आर द 5 डिवाइन एस्पेक्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट, दैट इज कृष्णा, दैट इज श्री कृष्णा चैतन्य। ठीक है, आप बात करें टुगेदर दे रिवील कृष्णास फुल आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया कि भगवान अकेले कभी नहीं आते, वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं, तो उनके पार्षदों के साथ मिलकर ही उनकी आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन गौड़ीय वैष्णविज्म। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉलेज को जानने के लिए हमारे पास 4 स्कूल्स है, 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज। राइट, हमने 4 संप्रदायों की बात करी थी। तो जो हमारा संप्रदाय है जहाँ पे ई गुरुकुल में जो हमको आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम आपको जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो किसके बारे में था? वो था ब्रह्मा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, तो वही है, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अब ये पंच तत्व है कौन? इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना आप सब। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो सेंटर में है, इन द मिडल ऑफ द पिक्चर, ये कौन है? ये है श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, कृष्णा हिमसेल्फ। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन है? कृष्णा हिमसेल्फ। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि राधा कृष्ण का मिलित अवतार था। क्यों? क्योंकि राधा के भाव को जानना चाहते थे। ठीक है, तो राधा कृष्ण का मिलित अवतार तो भक्त के रूप में आए थे, और एक सन्यासी थे। कौन थे? एक सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु के अगर आप जस्ट राइट में देखें, ठीक है, जस्ट राइट में देखें तो ब्लू ड्रेस में ये जो हमारे हैं, ये हमारे नित्यानंद प्रभु। कौन है ये? नित्यानंद प्रभु। अगर है ना कृष्ण बलराम को अगर हमने
किसी टीवी में या किसी मतलब इंटरनेट पे कोई उनका कुछ एपिसोड भी देखा होगा, तो हमने पाया है कि भगवान कृष्ण ना हमेशा येलो अटायर में होते हैं और बलराम जी ब्लू अटायर में होते हैं, ठीक है, ब्लू ड्रेस में होते हैं। तो जो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो ब्लू कलर में ये कौन है, नित्यानंद प्रभु, जो कि है श्री बलराम। कौन है? श्री बलराम। उसके साथ अब नित्यानंद प्रभु के जस्ट राइट में अगर हम देखेंगे, तो ये जो आपको लंबी लंबी बियर्ड वाले जो पर्सन दिख रहे हैं, इनका नाम है अद्वैत आचार्य। कौन है ये? अद्वैत आचार्य। अद्वैत का मतलब है कि भगवान से भिन्न नहीं है, अब मतलब ये अभिन्न है। भिन्न यानी कि मतलब अलग नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। अद्वैत का मतलब होता है यूनिक, अलग एकदम। और अद्वैत का मतलब होता है जो भगवान से भिन्न ना हो, उसको बोलते हैं अद्वैत। और आचार्य का मतलब होता है मास्टर, जो हमें शिक्षा देते, जो हमें सिखाते, ठीक है। और अच्छा, अब ये किसके अवतार थे? बहुत ध्यान से सुना, ये अवतार थे महाविष्णु और सदाशिव के, ठीक है। हम सब ने विष्णु और शिव जी के बारे में सुना है ना। देखिए स्टार्टिंग में जो हमारे टॉप मोस्ट हैं, जो टॉप लेवल पे, वो हमारे कृष्णा है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अब जब उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, तो उन्होंने 3 एक्सपेंशन किए, विष्णु, देन ब्रह्मा, देन शिव, ठीक है। उसके बाद भी विष्णु में अगर आप और एडवांस जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि विष्णु भी एक नहीं है, विष्णु की भी फर्दर 3 कैटेगरीज है। और विष्णु के जो नेवल से एक लोटस फ्लावर निकला था, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, राइट। और ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट हुए हैं, राइट। तो ये सारा एक्सपेंशन हमारे भगवान कृष्ण का है, ठीक है। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारे अद्वैत आचार्य है, वो किस किस की कॉम्बिनेशन है? वो महाविष्णु और सदाशिव की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो हमारे चैतन्य प्रभु के जो जस्ट लेफ्ट में, अब हम लेफ्ट साइड देखते, राइट हमने कवर कर ली, अब हम लेफ्ट साइड पे देखते, तो लेफ्ट साइड में जो हमारी जो रेड अटायर में है, ये है गदाधर पंडित। इनका नाम है गदाधर पंडित। अब ये किसका अवतार है? ये हमारी राधा रानी और जो ललिता सखी है। आपने सखियों के नाम सुने होंगे, तो 2 सखियां मेन है, एक ललिता सखी, एक विशाखा सखी। सुना है किसी ने? राधा कृष्ण नहीं सुना? तो ठीक है, जिसने नहीं सुना आज बता देती हूँ। हमारे राधा कृष्ण के साथ 8 सखियां होती है। कितनी? 8 सखियां होती है, जिसमें से जो 2 मेन सखियां ना, वो है ललिता और विशाखा, ठीक है। ये गोपीज ही है, ठीक है, ये राधा रानी की सखियां थी। तो जो गदाधर पंडित है, वो राधा रानी और ललिता सखी के अवतार है, उनका मिक्स कॉम्बिनेशन है गदाधर पंडित, ठीक है। और उसमें कंफ्यूज मत होना कि राधा रानी तो चैतन्य महाप्रभु में भी है, राधा रानी तो गदाधर पंडित में भी, ऐसे कैसे? क्योंकि वो भगवान है, वो एक टाइम पे रहते हुए भी अपने आप को जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो फिर भी एक ही रहेंगे, ठीक है। हमारी तरह नहीं है कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ तो अभी मैं कहीं और नहीं बैठ सकती, मैं यहीं बैठी तो मैं यहीं पे बैठी, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब गदाधर पंडित के भी लेफ्ट में देखें, तो ये है हमारे श्रीवास ठाकुर। कौन है ये? श्रीवास ठाकुर। अभी श्रीवास ठाकुर कौन है? ये और कोई नहीं, ये है हमारे नारद मुनि, ठीक है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं, तो नारद मुनि तो उनके एसोसिएट्स, उनके पार्षदों में कहीं ना कहीं उनकी लीला में सपोर्ट करने के लिए आते ही आते हैं। अब आपने कितनी सारी कथाएं पढ़ी, ध्रुव महाराज की, उसमें भी नारद मुनि आए थे, है ना। और प्रहलाद महाराज की कथा में भी नारद मुनि थे, मृगारी की कथा में भी नारद मुनि थे। तो जब जब भगवान अपनी लीला करने आते हैं ना, तो नारद मुनि तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब नारद मुनि कलयुग में महाप्रभु के साथ किस अवतार में आए थे? वो आए थे श्रीवास ठाकुर। अब ये जो हमारे पंच तत्व है ना बच्चों, ध्यान से सुना, ये पंच तत्व जो है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन था, ठीक है, कि एक भक्त क्या होता है, एक भक्त कैसा होता है, एक भक्त कैसा होना चाहिए। तो ये जो मिशन था, जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि जो वो हमें, हम सबको सिखाना चाहते थे, जो हमें टीचिंग देना चाहते थे, तो भगवान अपने पार्षदों के साथ आए थे, ताकि वो अपनी इस लीला को, अपनी इस भक्त वाली लीला को अपने पार्षदों के साथ कंप्लीट कर सके, और हम जैसे कलयुग की पतित आत्माओं को एक अच्छा एग्जाम्पल दे सके कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, हमें कैसे हरिनाम करना चाहिए, और हमें कैसे हम्बल, कैसे विनम्र रहना चाहिए। तो ये जो पंच तत्व है ना, ये जो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स है, तो ये भगवान की लीला में उनका साथ देने के लिए आए थे,
ठीक है। बेसिकली भगवान के सेवक थे। कौन थे? भगवान के सेवक थे, भगवान को सर्व कर रहे थे उनके मिशन। ठीक है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि वो हरि नाम को, जो कलयुग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो महाप्रभु का मिशन यही था कि कैसे मैं हरि नाम को जन जन तक पहुंचाऊं। और महाप्रभु ने एक प्रिडिक्शन भी की थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब गली गली और मतलब हर एक जगह, मतलब हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक गली में हरि नाम की गूंज होगी, हरि नाम का प्रचार होगा। और लिटरली भगवान महाप्रभु की कृपा से वैसा हो रहा है, हम देख पा रहे। अच्छा, ई गुरुकुल को ज्वाइन करने से पहले कितने बच्चों को ये पता था व्हाट इज हरे कृष्णा महामंत्र? क्या कभी किसी ने हरे कृष्णा महामंत्र सुना था ई गुरुकुल ज्वाइन करने से पहले? और अगर सुना था तो क्या उसके पीछे की रीजनिंग पता थी? नहीं पता थी ना। वी वर जस्ट ब्लाइंड फॉलो, है ना। हम बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे कि ठीक है वो सुन रहा है तो मैं भी सुन लेती हूँ, है ना। बट लेकिन अगर किसी के मम्मी पापा भक्त है तो मे भी उनके मम्मी पापा ने तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया दिया होगा कि व्हाट इज हरे कृष्णा महामंत्र, व्हाट इज हु इज चैतन्य महाप्रभु एंड व्हाट इज दिस मिशन ऑल अबाउट। ठीक है। इसको हम बोलते हैं हरे कृष्णा मूवमेंट। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा मूवमेंट। ठीक है। तो हम पतितों का, पतित का मतलब होता है जो मतलब बहुत ही बुरी आत्माएं होती है, उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हमें हरि नाम देने के लिए, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में हरि नाम ले और अपना और अपने आसपास के लोगों का उद्धार कर सके। ठीक है। और बेसिक बैच में जैसे हम चैंटिंग करते थे ना, तो हम चैंटिंग करते थे, लेकिन मैंने आपको जस्ट चैंटिंग करना सिखाया था, लेकिन चैंटिंग करने से पहले भी हम एक मंत्र बोलते हैं। ठीक है। उसके बारे में मैंने नहीं बताया था क्योंकि वो एडवांस बैच में हमें कवर करना था। तो उस मंत्र को बोलते पंच तत्व मंत्र। क्या बोलते? पंच तत्व मंत्र। आप ये जो स्क्रीन पे पंच तत्व देख रहे हो ना, हम क्या करते हैं, हम इन पंच तत्व को प्रणाम करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट आवर चैंटिंग। फिर हम अपनी चैंटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। ओके। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो क्या है ये? अभी यहाँ पे आया था पंच तत्व महामंत्र। इसको सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है। इस मंत्र को सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है? जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ठीक है। ये है हमारा पंच तत्व मंत्र। अब इस मंत्र को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस पंच तत्व मंत्र में सभी पंच तत्व आ चुके हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस किए। स्टार्टिंग में देखो जय श्री कृष्ण चैतन्य, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। उसके बाद प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद कौन है? बलराम जी। ठीक है। उसके बाद श्री अद्वैत। अद्वैत कौन है? महाविष्णु और सदाशिव का कॉम्बिनेशन। उसके बाद गदाधर। गदाधर पंडित कौन है? वो है हमारी ललिता सखी और राधा रानी का मिलित रूप। उसके बाद श्रीवास। श्रीवास ठाकुर कौन है? हमारे नारद। इन सबको मिला के हमारा पंच तत्व मंत्र बना। गौरा भक्त वृंद। और इसके अलावा भी जो इनके भी भक्त हैं, ठीक है, जो हमारे महाप्रभु के भी भक्त हैं, उन सभी भक्तों को हम क्या करते हैं? हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम अपनी चैंटिंग को स्टार्ट करते हैं। यस विवेक। मैम, मुझे ना ये जो आप पंचतत्व मंत्र है मुझे याद है, मैंने ये पहले भी किया है। मैं आपको सुना सकता हूँ? सुनाओ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। इसके बाद इसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर हम अपनी ऐसे पूरी चैंटिंग करते हैं 108 बीट्स की। वेरी गुड। हरि बोल फॉर विवेक। हरि बोल। ओके। इसके अलावा भी कुछ बोलना था आपको? ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग से पहले हम पंच तत्व मंत्र को बोलते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें। हाँ, अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, हमने भगवत गीता के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, कि भगवत गीता होती है और उसी के साथ साथ एक श्रीमद् भागवतम भी होती है। सुना आपने?
श्रीमद् भागवतम के बारे में सुना होगा आई गेस। जिन्होंने नहीं सुना तो लेट मी टेल यू, एक होती है भगवत गीता, एक होती है श्रीमद् भागवत, राइट। तो भगवत गीता में तो क्या, जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस है जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं, भगवान बता क्या रहे हैं, वो है भगवत गीता। श्रीमद् भागवतम की बात करें तो श्रीमद् भागवतम में हमें पता चलता है कि भगवान कौन थे, भगवान कौन है, भगवान की डिफरेंट डिफरेंट लीलाओं के थ्रू हमें उनके बारे में पता चलता है दैट हु वाज श्री कृष्ण और हु इज श्री कृष्ण, ठीक है। अब उसके ऊपर भी एक लेवल आता है, जैसे जो हमारा ब्रह्मा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसमें हमारी 3 बुक्स, हमारी जो 3 स्क्रिप्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इज भगवत गीता, सेकंड इज श्रीमद् भागवतम एंड द थर्ड वन इज चैतन्य चरितमृत। क्या नाम है? चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है कि उन्होंने अपने उस काल में जब वो इस पृथ्वी पे थे हम लोगों की भलाई के लिए, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो कैसे थे और उनका उनके पार्षदों के साथ क्या आदान प्रदान था, भक्तों के साथ क्या रेसिप्रोकेशन था, मतलब A to Z सभी उनकी लीलाएं। मतलब अगर हमें चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो हम चैतन्य चरितमृत को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही से उसी से हमारा एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट 6, और चैतन्य चरितमृत की भी 3 मतलब 3 कैटेगरीज है, ठीक है। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, मतलब 3 बुक्स है बेसिकली, स्टार्टिंग मिडल एंड एंड, ठीक है, 3 लीलाएं हैं। तो यहाँ पे हम अगर इसको रीड करें दैट इज टेक्स्ट 6। तो टेक्स्ट 6 में जो आप ऊपर वाली लैंग्वेज देख रहे हो ये बंगला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे, ठीक है। और नीचे हमारा इंग्लिश में गिवन है, तो इंग्लिश में क्या गिवन है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से सुना अभी फिलहाल, कैसे पढ़ेंगे इसको। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद, ठीक है। तो क्या लिखा है, से कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, से बलराम संगे श्री नित्यानंद। अब इसका ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन गिवन है that the original Lord Krishna appeared in Navadvip as Lord Chaitanya and Balaram appeared with him as Lord Nityanand, ठीक है। तो उसमें वही गिवन है जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्या कि जो हमारे भगवान कृष्ण थे वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और जो बलराम जी थे वो किसके रूप में आए, वो लॉर्ड नित्यानंद के रूप में आए। अच्छा, आप सब एक बार इसको मेरे पीछे रिसाइट करोगे, जस्ट वेट, क्या आप सभी रिसाइट करेंगे मेरे पीछे, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम एक बार अच्छे से रिसाइट करते हैं, आप मेरे पीछे पीछे रिसाइट करना, ठीक है, जस्ट वेट, ओके, ठीक है। अब हम इसको रिसाइट करेंगे, मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, आपको मेरे पीछे पीछे क्या करना है, रिसाइट करना, क्लियर है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, बेटा वो चैतन्य नहीं है, वो चैतन्य है, श्री चैतन्य, ओके, ठीक है। श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। एक बार और करेंगे रिसाइट। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद, संगे श्री नित्यानंद। ओके, थैंक यू। अब इसका मीनिंग क्या है, बहुत इजी है कि भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और जो बलराम जी थे वो किसके रूप में है, वो भगवान नित्यानंद यानी कि नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, ठीक है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब एक और टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, एक और टेक्स्ट करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट नंबर 7, ठीक है। इसको एक बार मैं रिसाइट करती हूँ, फिर इसका मीनिंग आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है।
क्या लिखा है इसमें? संकर्षणा कारण तोयाशायी गर्भोदशायी च पायो अब्धिशायी शेषश्च यस्यां स कला सा नित्या नंद खया रामा शरणम ममास्तु। ठीक है, संकर्षणा कारणा तोयाशयी गर्भोदशायी च पायो अब्धिशायी शेषश्च यस्यां स कला सा नित्या नंदाख्या रामा शरणम ममास्तु। ठीक है, अब ये टेक्स्ट 7 है हमारा, इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन है, मैं श्री नित्यानंद राम, may Sri Nityanand Rama be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Sheshnag, and the Vishnu who lie on the Karna ocean, Garbha ocean, and the ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. अब इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें जो अभी इसका ट्रांसलेशन हमने पढ़ा, अब उसमें बता रहे हैं एक बार हमारे लॉर्ड नित्यानंद के बारे में। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि मैं श्री नित्यानंद प्रभु बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। कहते हैं कि जो हमारे नित्यानंद महाप्रभु है, हम उन्हें बार बार याद करते रहे, वो हमारे कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का ऑब्जेक्ट बन जाए, कि हम उनको बार बार याद करते हैं। ठीक है, और पता क्या है, जितना ज्यादा नित्यानंद प्रभु को याद करते हैं ना, उतना ज्यादा क्लोज हम भगवान चैतन्य महाप्रभु से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बताया? इसमें बताया कि हम एक प्रार्थना की है कि हम भगवान बलराम यानी कि लॉर्ड नित्यानंद को तकरीबन यानी कि बार बार लगातार याद करते रहें। उसके बाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुना। संकर्षण, ठीक है, शेषनाग एंड द विष्णुज। ठीक है, संकर्षण, शेषनाग एंड द विष्णुज। अब जो संकर्षण है, संकर्षण के बारे में किसने द्वापर युग में सुना है? ये नाम सुना संकर्षण? किसने कृष्ण लीला नहीं पढ़ी? संकर्षण, संकर्षण कौन थे? जो हमारे बलराम जी थे ना, वो सबसे पहले देव की माता के गर्भ में आए थे, देव की माता के गर्भ में आए थे, और उनको देव की माता के गर्भ से यशोदा माता रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर किया गया। उस ट्रांसफरेंस, उस प्रोसेस को बोलते हैं संकर्षण। संकर्षण का मतलब है एक गर्भ से उठाकर दूसरे गर्भ में स्थानांतरित कर देना, उसको बोलते हैं संकर्षण। तो क्योंकि बलराम जी को देव की माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर किया गया, दैट्स व्हाई उनका नाम एक जो था वो था संकर्षण। और दूसरा है शेषनाग। भगवान विष्णु को आपने एक ऐसी फॉर्म में देखा होगा जहाँ पे उनको लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है और वो आराम से ऐसे लेटे हुए हैं, और उनके ऊपर कौन होता है? शेषनाग होता है उनके ऊपर, देखा है ना? वो शेषनाग और कौन है? वो शेषनाग बलराम जी होते। आपको ये भी पता होना चाहिए, वो शेषनाग और कौन है? वो बलराम जी ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड द विष्णुज। अब ये जो विष्णुज है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि विष्णुज के भी 3 प्रकार है, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जिससे एडवांस में जाएंगे वैसे करेंगे। मैं एक बार नाम बता दूं, उन 3 विष्णुज के नाम है, एक का नाम है महाविष्णु, और जिसको हम कर्णोदक्षय विष्णु भी कहते हैं। एक होता है गर्भोदक्षय विष्णु और एक होता है क्षीरोदक्षय विष्णु। ये 3 तरह के विष्णु होते हैं। ठीक है, तो शेषनाग, संकर्षण और ये जो 3 तरह के विष्णु है, हु लाई ऑन दी कर्ण ओशन। ठीक है, कर्ण सागर, कर्ण सागर में जो रहते हैं उनको बोलते हैं कर्णोदक्षय विष्णु। गर्भ सागर में जो रहते हैं वो उनको बोलते हैं गर्भोदक्षय विष्णु। और जो ओशन ऑफ मिल्क, मिल्क को हिंदी में बोलते हैं क्षीर। ठीक है, उनको जो मिल्क के ओशन में रहते हैं उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षय विष्णु। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शेषनाग, संकर्षण और ये जितने भी हमारे विष्णु है, 3 टाइप के विष्णु, आर हिज प्लेनरी पोर्शन। अब ये प्लेनरी पोर्शन का मतलब क्या है? ये सभी भगवान के ही पोर्शन है, भगवान के ही एक्सपेंशन है। भगवान का जो मतलब सबसे पहला एक्सपेंशन था ना, वो था बलराम जी। लेट मी टेल यू, जो भगवान के कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण का जो पहला एक्सपेंशन था, जो उन्होंने पहले एक्सपेंशन किया था, वो थे बलराम जी यानी कि संकर्षण जी। ठीक है, और फिर उनके और एक्सपेंशन होते चले गए। तो ये जो भी हमने अभी भी अवतार पढ़े, दैट इज शेषनाग, संकर्षण एंड द 3 टाइप्स ऑफ विष्णु, ये और को नहीं, भगवान के ही
प्लेनरी पोर्शन है। प्लेनरी पोर्शन का मतलब उन्हीं की ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और क्या बोला है कि प्रार्थना करें कि भगवान बलराम जो लॉर्ड नित्यानंद प्रभु है, जो कलयुग में आए हैं, मैं उनको लगातार निरंतर याद करता रहूं, ठीक है। और उनके बारे में क्या बताया है कि वो महाप्रभु, सॉरी वो नित्यानंद प्रभु जो कौन है, जो शेषनाग है, जो संकर्षण है, ठीक है, जो 3 तरह के विष्णु हैं, वो किसके पोर्शन है? वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, ठीक है। इसमें हम इस टेक्स्ट में हमने ये कवर किया। सो इसके बाद जस्ट वेट, ये हमने कवर कर लिया है। देन हाँ, अब महाप्रभु की टीचिंग्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। महाप्रभु क्यों आए थे, उनकी टीचिंग्स क्या है, ठीक है। वो बेसिकली सिखाना क्या चाहते हैं हमें? चैंट हरे कृष्णा महामंत्र ऑलवेज, हमेशा हमें हरे कृष्णा महामंत्र का चैंट करते रहना है जितना पॉसिबल। सर्व विद लव एंड ह्यूमिलिटी, भगवान यहाँ पे बताते हैं कि तुम अगर मुझे सर्व करना चाहते हो ना, तुम उससे पहले तुम मेरे भक्तों को सर्व करो। अगर तुम मेरे भक्तों को सर्व करोगे तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। और सर्व कैसे करना है? विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से, प्रेम से, ठीक है, श्रद्धा से। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर दी कि चलो आए हैं किचन में खाना बना दिए दे दिए, नहीं। भगवान के भक्तों को जितना हम अच्छे से सर्व करेंगे उतना भगवान भी खुश होते हैं। भगवान के भक्तों की सर्विस यानी कि एक तरह से भगवान की सर्विस, ठीक है। उसके बाद नाम संकीर्तन इज द ओनली पाथ इन कलयुग। अभी नाम संकीर्तन क्या है? जो हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते वो तो होता है जप। क्या होता है वो? जप। जब हम अकेले में चैंट करते उसको हम जप बोलते हैं। बट जब हम सभी मिलकर चैंट करते हैं, और वो भी नॉर्मल चैंट नहीं, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है, भक्तों के साथ। इंस्ट्रूमेंट यानी कि करताल के साथ, ड्रम्स के साथ, मृदंग के साथ। तो जब हम वो करते हैं तो उसको बोलते हैं संकीर्तन। संग यानी एक साथ इकट्ठे होकर जो भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो नाम संकीर्तन है ना, वो एकमात्र रास्ता है इस कलयुग का, जिससे हम कलयुग के जो पतित आत्मा है वो हम अपना और अपने आसपास रहने वाले लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो द नाम संकीर्तन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक और चीज है जो भगवान बताते हैं, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्तिव नासिव नासिव गतिर अन्यथा, ठीक है। भगवान क्लियरली बताते हैं, ये जो मैंने अभी रिसाइट किया, कि सिर्फ हरि का नाम और सिर्फ हरि का नाम ही एकमात्र ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। तो अगर हम शास्त्रों पर विश्वास करते हैं ना, तो हम इस चीज को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भगवान क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हरि नाम के अलावा इस कलयुग में कोई और उपाय नहीं। और हम कलयुग के वासी, हम सतयुग या द्वापर या त्रेता के वासी नहीं है, क्लियर है। उसके बाद अभी जैसे उन्होंने चैंट दिखा रखे, ठीक है। अभी क्या करेंगे? अभी आप सभी बच्चे है ना, मेरे पीछे पीछे पंच तत्व मंत्र बोलोगे, ठीक है। उसके बाद हम हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 11 टाइम्स तो करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, थोड़ा मतलब लाउड, मतलब लो वॉइस में बोलना, चीखना मत, ठीक है। सभी ने अपने हैंड्स रेज कर दो। अच्छा, एक पिक्चर देखो, आप इस पिक्चर में देखोगे ना, तो सभी जो पंचतत्व देवी हैं सभी की हाथ, राइट। जय श्री कृष्ण सभी चैतन्य वेट कौन है? हरे कृष्ण मैम। जस्ट वेट। मैम। हरे कृष्णा प्लीज, हरे कृष्ण मैम चैतन्य वेट, प्रभु नित्यानंद। जस्ट वेट, एक सेकंड करना। लिसन, जिसकी सराउंडिंग में शोर है वो म्यूट रह के करे प्लीज, ठीक है। जिसके आसपास शोर है वो प्लीज खुद को अनम्यूट ना करे, वो म्यूट ही रहे। मैं सबको परमिशन दे रही हूँ अनम्यूट होने की, बट आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, ठीक है, क्योंकि क्लास में और भी बच्चे हैं। तो प्लीज अगर आपके आसपास सराउंडिंग्स पे शोर है, नॉइज है, तो आप म्यूट रह के करें, क्लियर है। और है ना, आप क्या करेंगे? आप देख सकते हो पंचतत्व के है ना, जैसे कि मैंने एक और स्लाइड में आपको दिखाया था। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सभी के हाथ ऊपर है। किसी के हाथ ऐसे हैं,
नहीं, ये सत्युग में होता था। अब सबके हाथ ऐसे हैं, ठीक है, तो हम भी ऐसे ही हाथ करके करेंगे, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी सभी को कर रही हूँ अनम्यूट। प्लीज वो बच्चे म्यूट पे रहना जिसके बैकग्राउंड में नॉइज, प्लीज। हरे कृष्णा मैम। ठीक है, हरे कृष्णा मैम। मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे अभी, बस हरे कृष्णा मत बोलो, ठीक है, मेरे पीछे पीछे रिसाइट करो, आराम से करो, ठीक है। जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री जय कृष्ण श्री प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। एक बार और बोलेंगे, जय श्री कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब हम 11 टाइम्स चैंट करेंगे, ठीक है। मैं अभी सभी को म्यूट पे कर रही हूँ। हरे कृष्ण मैम। हाँ, अभी हम 11 टाइम्स चैंट करेंगे, फिर अपने सेशन को एंड करेंगे, फाइन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अच्छा मुझे ये बताओ एक बार, अभी वेट एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे पहले ये बता दो फटाफट से कि आज का सेशन सभी को समझ में आया? यस मैम। बहुत अच्छे से। ओके, चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्लैरिटी हुई अच्छे से, पंच तत्व को ना पता चला? यस मैम। ओके ओके ओके। तो अभी हम इन्हीं के बारे में एडवांस बैच में आपको और भी फर्दर बताया जाए, तो आपको और क्लैरिटी हो, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि आप जो चैंटिंग करते हो ना, उससे पहले आपको पंच तत्व मंत्र सभी पंच तत्व और सभी भक्तों को प्रणाम करने के बाद ही अपनी चैंटिंग स्टार्ट करनी है। और ये हर एक राउंड से पहले बोलना है, ऐसा नहीं है एक राउंड के पहले बोला फिर हम बस करते रह गए, नहीं। सेकेंड राउंड करोगे तो उससे भी पहले बोलोगे, थर्ड राउंड करोगे फिर उससे पहले बोलोगे। तो ये तो मतलब मेन है, इसको छोड़ना नहीं। क्लियर है सभी को? ओके ओके। और किसी का कोई डाउट आज के सेशन से रिलेटेड? नो मैम। ओके अच्छा, मुझे ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो मेरे को ये बता दो चैतन्य महाप्रभु कौन थे? हैंड रेस करोगे, हैंड रेस करोगे, जिसको बताना है हैंड रेस करो, अब बोलो, अब पकड़े जाओ। कह रहे हो ना डाउट नहीं है, अब पकड़े जाओ। कौन है चैतन्य महाप्रभु? दो बच्चों के हैंड रेस है बस, और बाकी 3? अभी तो कह रहे थे मैडम को डाउट नहीं है, सब आ गया। अभी सिर्फ 3 हैंड्स, 4 हैंड्स, 5, बस 5, 6, ओके 5। अच्छा एक बच्चा डाउट में है कि मुझे आता है या मुझे नहीं आता। ठीक है, विद्यांशु आप मेरे को बताओगे आपने क्या समझा चैतन्य महाप्रभु? यस विद्यांशु।
मैम चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के रूप थे जो कलयुग में मतलब कलयुग में पूजा कैसे करते हैं सिखाने के लिए आए थे। पूजा कैसे करते हैं? कर्मकांडी बनाने आए थे हम। पूजा तो सभी करते हैं। पूजा कैसे करते हैं, या और कोई वर्ड था पूजा के अलावा? क्या था वो? कोई एक बच्चा क्लैरिटी दे सकता है? चलो माही आप बताओ अच्छे से। मैम यस मैम। मैम वो नवद्वीप बंगाल में उनका जन्म हुआ था और वो राधा और कृष्ण दोनों का अवतार माने जाते हैं। और उन्होंने भगवान का नाम लेना, प्रेम, भक्ति और इक्वालिटी का उन्होंने स्प्रेड करा था मैसेज। और उन्हें गौरंगा भी बोला जाता है क्योंकि वे राधा रानी के स्किन कलर की तरह उनकी भी स्किन कलर था। ओके, और एक मेन जो सबसे मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सारी चीजों को खींच के रखता है, वो क्या था? क्यों क्यों आए थे वो? What was the real purpose? ये मैम उनका रियल पर्पस धर्म का वो था कि ओके मैम तो वर्ड नहीं है। ओके, यस, प्लीज शेयर। मैम वो उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो ये जानना चाहते थे कृष्ण जी कि उनके भक्त उनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसलिए उन्होंने एक भक्त का अवतार लिया। एग्जैक्टली। भाव किसका था? किसके भाव में आए थे? जस्ट वेट। भाव किसका था? मैंने आपको दो चीज बताई थी। मैम भक्ति भाव में ही आए थे। वो जानना चाहते थे कि राधा रानी, सारी सखी, सारी गोपियां, ब्रज के सारी बासी उनसे क्यों इतना प्रेम करते हैं। नहीं, वो डेफिनेटली, बट है ना, पता है आज जितने भी ब्रिजवासी थे, जितने भी गोपियां थी जो उनसे प्रेम करती थी ना, तो सर्वश्रेष्ठ प्रेम, वैसे तो सभी करते थे, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्रेम था वो राधा रानी का था। हाँ। उनके नीचे मतलब बाकियों का प्रेम था नो डाउट, लेकिन वो राधा रानी की लिमिट ही क्रॉस करते थे उस प्रेम को। तो क्या बताया था कि वो ये जानना चाहते थे कि जो मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है राधा रानी, इतना प्रेम क्यों करती है? भाव किसका था? राधा रानी का भाव था। ठीक है, भाव किसका था? राधा रानी का भाव था। मूड किसका था? राधा रानी का। उसको फील कर पाए वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जब आए, क्योंकि भाव था राधा रानी का, रंग था राधा रानी का। ठीक है, ठीक है, कृष्ण की बॉडी थी, लेकिन रंग और भाव किसका था? वो था राधा रानी। ठीक है, तो मतलब मेन क्रक्स ही आपने नहीं बताया। 1486 में पैदा हुए, फैक्ट्स बता दिए। फैक्ट्स तो हम यहाँ पे हम सोशल साइंस नहीं पढ़, फैक्ट्स तो हम रट लेंगे, लेकिन पर्पस क्या है? व्हाट वाज द मेन रीजन, व्हाट वाज द मेन पर्पस? अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हमें चैतन्य महाप्रभु से कनेक्ट करना, तो हमें उसके उनके भाव को समझना पड़ेगा कि उनका भाव क्या था, वरना हम नहीं समझ पाएंगे। हमें ये था कि हाँ एक पर्सन थे, प्रीच करने आए थे, भक्त बने और ये सब किया, चले गए। नहीं, हमें उनके मूड को समझना कि राधा रानी का मूड था उनका, राधा रानी का भाव था। ठीक है, और ऐसे यस भाई कुछ बोलना आपको? ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे चैतन्य महाप्रभु। अभी मेरे हिसाब से मैंने एक बार फिर से क्लैरिटी दे दिया, तो आप सभी को पता है, आप सभी को पता चल गया, अब भूलोगे तो नहीं। क्योंकि एडवांस बैच में जब आपके टीचर्स जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, अगर आपसे वो पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यस वर्कशॉप में हमें क्या बताया गया, राइट? ओके, तो अगर अभी किसी के और डाउट्स नहीं है, सो वी कैन एंड आवर सेशन एंड कर सकते हैं, राइट? ओके, दिव्यांश बहुत जोर से कह रही है, यस मैम, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। ओके, ठीक है एवरीवन, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर joining the session, thank you so much and all the best for the advanced batch. Fine, okay, हरे कृष्णा।